हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और अपने सेक्टर की नंबर वन कंपनी है। और इस कंपनी के अगर आप बिजनेस की बात करोगे तो फ्यूचर में और भी ज़्यादा इस कंपनी का बिजनेस ग्रो होगा। तो एवरग्रीन कंपनी है, लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो कौन सी कंपनी है, क्या इस कंपनी का बिजनेस है, किस तरीके के फंडामेंटल से और किस तरीके से इस कंपनी में आपको किस लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा बाय करना चाहिए, पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा टीसीएस वाला वीडियो देखा होगा जो कि थंबनेल पर मैंने लिख रखा है कि टाटा ग्रुप की एक बहुत ही अच्छी कंपनी जिसमें महा ब्रेकआउट आने वाला है, उसका नज़ारा आपको आज देखने को ज़रूर मिला होगा और सस्टेन कर गया। उस वीडियो को देखिएगा, जो लेवल बताया उसके ऊपर सस्टेन अगर कर जाता है, इस महीने के अंदर ब्रेकआउट मिल जाता है टीसीएस को, तो बहुत बड़ा रिटर्न बनाने के लिए टीसीएस रेडी हो चुका है। इसी तरीके से ये स्टॉक जो आज मैं आपको बताऊंगा, ये स्टॉक भी बड़ा रिटर्न आपको बनाकर दे सकता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट से। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की जब हम बात करेंगे तो कंपनी का देखिएगा मार्च 2020 और जून क्वार्टर का रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल है। सेल्स देखेंगे 1545 करोड़ से घटकर जो हुआ है 878 करोड़। जब सेल्स इतना कम हुआ है तो आपको क्वार्टर वाइज प्रॉफिट क्या दिखने वाला है, लॉस में दिखने वाला है। और जबरदस्त लॉस हुआ है इस कंपनी को 158 करोड़ से 27 करोड़ का। देखिए, ये जो चीजें होती है, लॉस हर कोई आपको बताएगा नहीं, सीधा सीधा कंपनी का नाम बता देगा, इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, लगा लो, बड़ा रिटर्न बन जाएगा। लेकिन मैं आपको हर वीडियो में रिजल्ट्स भी बताता हूं ताकि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रही है उस कंपनी की आपको पता होना चाहिए। आप आपका अच्छा खासा कमाया हुआ पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं और कौन सी कंपनी पैसा हमें बनाकर दे सकती है। तभी तो आप लोग पैसा बना पाएंगे। अदरवाइज रैंडमली किसी भी स्टॉक में किसी भी लेवल पर पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा लॉस होना तो 100% है स्टॉक मार्केट में। तो आप देखिए, क्वार्टर वाइज अभी ट्रेंड अच्छा नहीं चल रहा है इस स्टॉक का। तो क्या हो सकता है, इस स्टॉक में करेक्शन भी आ सकता है। ये हम केवल और केवल क्वार्टर वाइज की बात करें तो इस कंपनी में लगातार बड़ा मूव अगर आता रहेगा तो हमें क्या करना है, अगर पैसा इन्वेस्ट भी करना है तो कम कम पैसा लगाना है अभी, क्योंकि हमें पता है कि क्वार्टर वाइज इतना अच्छा नहीं रहा है और अगला क्वार्टर भी इतना अच्छा नहीं रहने वाला। तो इस कंपनी में कहीं ना कहीं करेक्शन के चांसेस जरूर बनेंगे, अभी नहीं तो इन फ्यूचर जरूर बनेंगे, तो वहां पर हमें मौका मिल सकता है। तो ये क्वार्टर वाइज ट्रेंड से हमें पता चल गया है, क्वार्टर वाइज रिजल्ट से। अब ईयर वाइज देख लेते हैं, क्या इसी साल रिजल्ट इस क्वार्टर की वजह से खराब रहा है या फिर पास्ट में भी इस तरीके से कुछ हुआ है। तो देखिए, 2009 से हम देखते हैं। सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट पर आ जाइए। 2009 में 112 करोड़ नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 200 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट देना स्टार्ट किया कंपनी ने, फिर 300 करोड़ से ऊपर, फिर 324 का दिया, फिर 400 करोड़ से ऊपर, फिर 450 करोड़ का, फिर 500 करोड़ से ऊपर, फिर 800 करोड़ से, फिर देखिए 850 करोड़ से ऊपर का, फिर 900 करोड़ का, 900 यहाँ पर देखिए कम हुआ, 2019 में कम हुआ, और 2020 में देखिए फिर 1000 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट दे दिया। तो इससे क्या पता चल रहा है, कंपनी का बिजनेस पावरफुल है, इसलिए कंपनी जो है लगातार कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। जब यहाँ प्रॉफिट नीचे आपको बढ़ा हुआ मिल रहा है तो सेल्स देख लीजिएगा बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि सेल्स जब ज्यादा होगी तभी तो प्रॉफिट जनरेट होगा कंपनी को। और ये लास्ट 4 क्वार्टर का जो कंबाइंड रिजल्ट कम इसलिए दिख रहा है आपको क्योंकि जून क्वार्टर का रिजल्ट खराब रहा है, इसलिए। अब मैं बताता हूं आपको इस कंपनी का नाम और इसके फंडामेंटल पैरामीटर और क्या बिजनेस ये कंपनी करती है। कंपनी का नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर, प्रोवाइड्स एडेसिव, सीलेंट, कंस्ट्रक्शन केमिकल, पेंट केमिकल, आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल। यहाँ पर जो है बिजनेस जरूर बता दिया है, लेकिन कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है वो अभी आपको पता नहीं है। उससे पहले आप लोग ये फंडामेंटल्स पैरामीटर देख लीजिए, जिससे कि हमारा फंडामेंटल एनालिसिस इस कंपनी का क्लियर हो जाएगा। मार्केट कैप देखिए 75,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है। करंट प्राइस 1488 का चल रहा है। 52 वीक हाई की बात करोगे तो 1709 का बना है, 52 वीक लो बना है 1185 का। डिविडेंड देती है ठीक ठाक। लास्ट 3 साल में अगर सेल्स को देखोगे तो 9.10% का है, 10% वैसे होना चाहिए, लेकिन
ज्यादा खराब नहीं रहा है, ओवरऑल कंसिस्टेंट है। फेस वैल्यू 1 की कंपनी है, 10 साल में इस कंपनी के रिटर्न में कोई भी दिक्कत नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखोगे 1 से कम का है, करंट रेशियो अच्छा है। रिजर्व्स अगर आप देखोगे 4405 करोड़ का है, और डेप्ट अगर देखोगे तो अगर इसको राउंड फिगर में देखोगे तो 288 करोड़ का भी अगर हम मानते हैं तो रिजर्व्स अच्छा खासा कंपनी के पास पड़ा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग 70.19% की है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। तो इसका फंडामेंटल पैरामीटर और कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छा है। और क्यों अच्छा है, इसकी वेबसाइट पर चलते हैं। तो वेबसाइट के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, और वेबसाइट पर जब आप आते हैं तो इसके ये जो ब्रांड्स हैं वहां पर आप लोग जरूर जाइएगा, और वहां पर से आपको इसके ब्रांड्स पता पड़ेंगे। फेविकोल आप लोग जरूर यूज करते होंगे, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज बनाती है। डॉक्टर फिक्सिट जरूर यूज किया होगा, कंस्ट्रक्शन का जब भी वर्क होगा डॉक्टर फिक्सिट। फेविकोल आपको वुडन वर्क देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन का कहीं भी काम होगा, एडेसिव का काम होगा, आपको पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का ही दिखने वाला है फेविकोल। एमसिल भी इसी का ब्रांड है, फेविस्टिक भी है, फेविक्राइल भी है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एडिसिव से रिलेटेड है। तो कंपनी का बिजनेस क्या है, मोनोपोली बिजनेस है, और बहुत अच्छा बिजनेस है। तो अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में बनाकर दे सकती है। तो मैंने ब्रीफ में आपको बिजनेस डिस्कस किया, आप इसकी वेबसाइट पर आइएगा, डिटेल से देखिएगा, बहुत अच्छा इस कंपनी का बिजनेस है। किस तरीके से रिटर्न बना कर दिया वो आप देख लीजिए। आप देखिए किस तरीके से, अच्छा 5 साल में पैसा डबल के ऊपर है, 10 साल में भी इवन 900% से ऊपर का रिटर्न बनाकर दे चुकी है। एक साल में भी पॉजिटिव में, एटलीस्ट 1 मंथ में भी आप पॉजिटिव में देखेंगे, 1 वीक में भी अच्छा रिटर्न दिया है। आज के दिन में देखें तो 8 रुपए की इस स्टॉक में गिरावट है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 21 नवंबर का, ये तो बहुत डाटा पुराना हो गया, 1387 का टारगेट दिया था जो कि अचीव हो चुका है। और अभी किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात करेंगे, प्रमोटर ने खुद होल्डिंग बढ़ा दी है, आप देख सकते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए कि प्रमोटर्स खुद होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, यानी कि स्टॉक में लॉन्ग टर्म में और भी बड़ा मूव आ सकता है। एफआईज ने होल्डिंग घटाई है, म्यूचुअल फंड की बात करेंगे होल्डिंग बढ़ाई है, और अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाई है। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करेंगे होल्डिंग घटाइए, अदर डीआईज की होल्डिंग की बात करोगे तो होल्डिंग बढ़ाइए, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करोगे ना के बराबर होल्डिंग घटाइए। 32 म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है, 579 एफआईज का पैसा लगा हुआ है। और देखिए जहां एलआईसी, जहां अच्छी कंपनी वहां एलआईसी पैसा जरूर लगाती है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं इस कंपनी के डिविडेंड की। लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा लगा रहे हैं तो डिविडेंड भी कंसिस्टेंटली कंपनी देनी चाहिए। और इस कंपनी का 2016 से देखोगे डिविडेंड भी लगातार बढ़ रहा है, यानी कि कंपनी कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इसीलिए भी डिविडेंड आपको बढ़ा रही है। 2020 में भी एटलीस्ट अगर देखें 50 पैसे बढ़ाया है, लेकिन बढ़ाकर जरूर डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड कंसिस्टेंटली इस कंपनी का बढ़ रहा है लगातार। अब बात करते हैं इस कंपनी के लेवल्स के, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। सबसे पहले डेली चार्ट पर देखिए। अब शॉर्ट टर्म में अगर इस स्टॉक की बात करोगे, एक लाइन ऊपर से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, जिससे कि आपको एक रफ सा आइडिया लगेगा कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 1487 यानी कि 1490 रुपए के आसपास में रेजिस्टेंस फेस करता है बहुत बार। ये देखिए ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, इवन देखेंगे क्लोजिंग दी और नीचे आज वापस से नीचे की क्लोजिंग दी थी। तो ठीक है, तो ये वाला रेजिस्टेंस आपका बन रहा है। अब शॉर्ट टर्म में मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग देखिए 1460 का इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बाद 1430 का लेवल है, जो कि 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है, क्रूशियल एवरेज है। और अभी इस स्टॉक में पोजीशन कैसे बनानी है वो भी मंथली चार्ट पर चलेंगे, और हम देखेंगे किस तरीके से इस स्टॉक में पोजीशन आपको बनानी चाहिए। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर सपोर्ट्स कितने ज्यादा आ रहे हैं। तो स्टॉक अगर वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ज्यादा से ज्यादा डेली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर गिरेगा भी तो ये ज्यादा से ज्यादा जा सकता है 1405 पे, यानी कि 81 रुपीज का डिप यहाँ पर पॉसिबल है डेली चार्ट के अकॉर्डिंग। तो डेली चार्ट के अकॉर्डिंग कौन से लेवल निकल कर आए वो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ, आप नोट डाउन जरूर करके रखिएगा अपने नोटबुक में। एक तो 1460 का लेवल निकल कर आया और एक 1430 का। अभी हमें इस लेवल तक ही ध्यान में रखना है कि डेली चार्ट के अकॉर्डिंग इस लेवल तक पीडीलाइट आ सकता है, और इसके ऊपर लगातार 2 दिन अगर क्लोजिंग दे गया तो फिर ऊपर एक नया हाई भी ये स्टॉक बना सकता है। लेकिन नीचे की तरफ अगर स्टॉक आता है
तो ये लेवल्स की पॉसिबिलिटी बनेगी डेली चार्ट के अकॉर्डिंग। अब मंथली चार्ट से इसको हम कंफर्म करते हैं कि रेजिस्टेंस यहाँ के आसपास फेस कर रहा है या इसी लेवल पर फेस कर रहा है। तो मंथली चार्ट पर जब आप चलोगे तो वहां पर रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो आप देखिएगा, वो आ रहा है ऑलमोस्ट 1498, यानी कि 1500 रुपए का लेवल आपका रेजिस्टेंस आ रहा है। कितना आ रहा है? 1500 रुपए का रेजिस्टेंस आ रहा है। और डेली चार्ट के अकॉर्डिंग कितना आया था? 1490 के आसपास आया। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों लेवल है ना, ये मेजर रेजिस्टेंस है। इनके ऊपर अच्छी क्लोजिंग अच्छे वॉल्यूम के साथ होगी, तब जाकर ही पीडीलाइट एक नया हाई बना पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस चार्ट को देखिएगा, मंथली चार्ट पर स्टॉक को लगा कर रखा है, एक कैंडल आपकी एक महीने की है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली जो बात है वो आप देखिएगा इस पर्पल कलर की लाइन को। इस पर्पल कलर की लाइन को अगर जब आप नोटिस करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो 2010 से पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का स्टॉक इस पर्पल कलर की लाइन के नीचे कभी भी क्लोजिंग नहीं दे पाया है। और यहाँ अगर आ गया है तो यहाँ से हमेशा ही बड़ा मूव इस स्टॉक में आया है, और वो है 1276 का लेवल। कितना है? 1276। इसको मैं शॉर्ट के लिए 1300 रुपए यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, 1300 रुपए। अब आपको पता चल गया कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में वर्स्ट केस सिनारियो है, बहुत बड़ा क्रैश आ जाता है निफ्टी में, तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज 1300 रुपए के आसपास आ सकता है और यहां तक जा सकता है 1275 के आसपास में। अब आपको ये चीजें पता चल गई। अब आपको इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कैसे करना है वो आप देखिए। प्रेजेंट लेवल कितना चल रहा है? 1481 का, तो हमने लिख दिया 1481। अब 1481 से मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग देखिएगा, मैं कलर चेंज कर देता हूं, तो आप देखेंगे नीचे कितना है? 1276, यानी कि इसको मैं अभी 1300 रुपए लिख रहा हूं। तो आपको क्या पता चल रहा है? 181 रुपीज मैक्सिमम फॉल पीडीलाइट के इंडस्ट्रीज स्टॉक में आ सकता है। अब आपको इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कैसे करना है वो आप देखिए। अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तब की बात कर रहा हूं, तो 181 है, इसको 181 को मैं 5 पार्ट में भी डिवाइड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, केवल 4 पार्ट देखिए और 5वां पार्ट बचा कर रखिएगा और भी वर्स्ट सिनारियो के लिए। कितना आ रहा है? 45 रुपीज आ रहा है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अगर प्रेजेंट प्राइस पर पैसा लगा देते हैं और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का आपको व्यू रखना है, बस इसमें पेशेंस की बात है, पैसा जरूर आपका बड़ा बनेगा। 14.8 पर सपोज आपने बाय कर लिए, जो भी आपका अमाउंट है आपके मनी के अकॉर्डिंग, जो भी डिवाइड किया आपने, जितना भी पैसा लगाना चाहते हैं उसको 5 पार्ट से डिवाइड किया, अब 1481 पर लगा दिया, तो एटलीस्ट इसके बाद अगर स्टॉक नीचे आता है तो आप लोग 45 रुपीज के डिप पर ही दूसरा लॉट का पैसा लगाइएगा। फिर और नीचे आता है तो और 40 से 45 रुपए नीचे गिरने दीजिएगा, तब पैसा लगाइएगा। तो इसमें क्या होता है, आपका एवरेजिंग बहुत अच्छे तरीके से होता है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे 1481 पर बाय किया हमने, तो क्या होगा, वो स्टॉक 5 रुपए या 6 रुपए नीचे गया, सपोज 1475 पर गया, वहां पर ही दूसरा पैसा लगा देते हैं। फिर 1460 के आसपास आया, वहां पैसा लगा देते हैं। 1450 के पास आया, वहां पैसा लगा देते हैं। तो इससे तो आपका पैसा यहीं पर खत्म हो गया। और स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म में लॉन्ग अगर डाउन आता है तो फिर यहाँ के लिए तो पैसा ही नहीं बचेगा आपके लिए। तो इस तरीके से प्लानिंग करें। और मैंने आपको वो भी बता दिया, वर्स्ट केस सिनारियो भी बता दिया पीडीलाइट का। और इस महीने के अंदर अगर इसमें भी वही सिचुएशन है टीसीएस की तरह, 1500 रुपए के ऊपर अच्छी क्लोजिंग के साथ अगर ये स्टॉक चला जाता है, अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए पिछले महीने से, जो कि अभी हाफ मंथ अगर देखें तो ऑलमोस्ट होने वाला है, लेकिन वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बाय चांस वॉल्यूम इस महीने से पिछले महीने से ज्यादा होता है, यहाँ पर अच्छी क्लोजिंग इस तरीके से दे जाता है, तो आप लोग इसमें भी फ्रेश पोजीशन यहाँ पर भी ले सकते हैं बड़ा रिटर्न बनाने के लिए। बस आपको 1 साल से ऊपर का व्यू इस स्टॉक में रखना पड़ेगा, तभी जाकर आपको रिटर्न मिलेगा। और इस स्टॉक में अगर पैसा लगाते हैं, लॉस कभी बुक मत करिएगा, क्योंकि जबरदस्त स्टॉक है, अच्छा रिटर्न आपको बना कर देगा। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।